Hello students, welcome to my beautiful channels Competitive Brain. Myself Sudhir Kumar. Today we will going to learn about mole concept. ठीक है, हम सभी क्लास 11 की फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं. ठीक है, इसमें सबसे पहले टॉपिक जिसके बारे में बात करेंगे वो टॉपिक होगा क्या? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन साहब ने कुछ एटम से रिलेटेड कुछ थ्योरी दिए थे, उनको हम सभी सीखेंगे. एटॉमिक थ्योरी क्या क्या थ्योरी थे वो पढ़ते हैं हम लोग. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहते थे? पहले इन्होंने बोला था, पहले इन्होंने कहा था कि मैटर इज मेड अप ऑफ very small particles is called atom. जितने सारे मैटर होते हैं सब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं. वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या कहते हैं हम लोग? एटम कहते हैं. इट्स कॉल्ड एटम्स. ठीक है, दूसरा थ्योरी क्या दिया था इन्होंने? कहा था atoms can neither be created nor be destroyed. इन्होंने कहा था, पहले इन्होंने कहा कि आपको जितने सारे मैटर दिखते हैं सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं. उनको हम सभी क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं. जितने सारे एटम होते हैं उनको ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो बना सकते हैं, नहीं तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नहीं तो उसको तोड़ सकते हैं. ठीक है, तीसरा थ्योरी इन्होंने दिया था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सिमिलर नेचर. ठीक, इन्होंने कहा था कि एक ही एलिमेंट के जितने सारे एटम है उनका नेचर क्या होता है? सिमिलर होता है. ठीक है, एक ही तरह का नेचर होता है. अगला थ्योरी दिया था एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट नेचर. ठीक है, क्या क्या हमने पढ़ा? हमने कहा कि मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहला थ्योरी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन साहब ने एटम को लेकर कौन कौन से थ्योरी दिए थे? सबसे पहली बात उन्होंने कहा था कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. किसी भी एटम को हम सभी न तो क्रिएट कर सकते हैं नहीं तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. एक एलिमेंट का हर एक एटम सेम होता है, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग एटम अलग अलग नेचर का होता है. ठीक है, और उसके बाद देखिए आगे बात करते हैं कि अब जितने सारे मैटर है उनको कैसे कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं. हम आगे पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. क्या पढ़ते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. मतलब जितने सारे सब्सटेंस पाए जाते हैं उन सबको हम सही बांटेंगे. कितने तरह के आपको सब्सटेंस मिलते हैं, दिखते हैं आपको नेचर में. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को हम सभी दो भागों में बांटते हैं. कितने भागों में सर? दो भाग में बांटते हैं. ठीक, एक पार्ट को हम सभी बोलते हैं फिजिकल बिहेवियर पे. पहले मैटर को हम सभी किस बात पे? फिजिकल बिहेवियर पे. और दूसरे पार्ट को केमिकल बिहेवियर पे बांटते हैं. ठीक, फिजिकल बिहेवियर को देखते हुए मैटर के तीन टाइप होते हैं. कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड और गैस. ठीक है, केमिकल नेचर को देखते हुए मैटर के दो टाइप कह सकते हैं. कितना टाइप? दो टाइप कह सकते हैं. दो भागों में इसको बांटते हैं लोग. एक हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंस. क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं. ठीक है, दूसरे को बोलते हैं हमसे मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस को भी हम सभी आगे जाकर दो भागों में बांटते हैं. प्योर सब्सटेंस को भी
हम सभी दो भागों में बांटते हैं, ठीक। कौन कौन से? एक को हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। दूसरे को हम सभी बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। अभी तक सीखे डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी, मैटर को कैसे कैसे क्लासिफाई किया। अब आगे देखते हैं क्या हम लोग, यहाँ तक आप नोट कीजिए। आगे हम सभी क्या देखेंगे, देखेंगे कि कितने सारे टर्म मोल कॉन्सेप्ट में, बेसिक टर्म्स जो काफी ही इंपॉर्टेंट होते हैं आगे के पूरे मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर को समझने के लिए। इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है, वहां तक समझिए। अब बात करते हैं हम सभी रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। किसके बारे में? रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास को हम सभी शॉर्ट में RAM लिखते हैं, ठीक है। कैसे डिफाइन करते हैं इसको? मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, वन एटम ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ वन C12 एटम। क्या रहा है? पहला टर्म था रिलेटिव एटॉमिक मास, उसके से डिफाइन किए मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ वन C12 एटम, ठीक है। पहले जितने सारे टर्म डिफाइन थे ना, सब C12 एटम को ही स्टैंडर्ड मान के डिफाइन किए जाते थे। और आगे से सॉल्व करते। मास ऑफ वन एटम, एक एलिमेंट की एटम का जो मास हम लोग लिखते, देखिए कैसे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस भी लिखे चलेगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इनटू मास ऑफ न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस कहने का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों का सम को न्यूक्लियंस कहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियंस, एक न्यूक्लियंस की मास। देखिए एक एलिमेंट के किसी एक एटम का मास कैसे लिखते हैं ये बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें उसी से काम को फॉलो कीजिए, ऊपर किए 1/12, ठीक है, इनटू 12 कैसे? नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। तो C12 में न्यूक्लियंस कितना होंगे? कार्बन में C12 में एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 होता है, तो यही तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे C12 में न्यूक्लियंस कितने हैं? 12 इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियंस, ठीक है। आगे देखिए 12 से 12 गया, मास ऑफ वन न्यूक्लियंस है, मास ऑफ वन न्यूक्लियंस गया, मतलब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियंस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? उस एटम में जितने भी न्यूक्लियंस प्रेजेंट है। न्यूक्लियंस कहने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जब कभी भी हमको किसी भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास पूछेगा तो क्या बताएंगे हम लोग? नंबर ऑफ न्यूक्लियंस जो उसमें प्रेजेंट होगा वही उसका रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। इसको स्टार बना के डब्बा करके लिख लीजिए। कभी भी रिलेटिव एटॉमिक मास पूछेगा तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस के बराबर होता है। अगला टर्म समझते हैं हम सभी, एटॉमिक मास यूनिट। क्या समझते हैं? एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है AMU, शॉर्ट में लिखिए सब AMU, ठीक है। कहीं कहीं इसको AMU से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कभी कभी इसको स्मॉल u से भी सिर्फ रिप्रेजेंट कर देते हैं। आप लोग सॉल्व किए होंगे तो ध्यान में होगा, ठीक है। ये क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट को हम सभी कैसे डिफाइन करते हैं? AMU को कैसे डिफाइन करते हैं? इसको डिफाइन करते हैं 1/12 इंटू मास ऑफ वन C12 एटम। एक C12 एटम के कितने मास, ठीक। ध्यान से देखिए तो अभी यहाँ पे जो लिखा हुआ है यही चीज क्या है? यहाँ पे जो हम लिखे हुए हैं यही क्या है हमारा? यही है हमारा एटॉमिक मास, ठीक। इसको कैसे सॉल्व किए थे? ये चीज इसको उतार लिखिए, आगे बढ़ाते हैं, प्रोसीड करते हैं। 1/12 इंटू मास ऑफ वन C12 एटम कैसे निकलेगा? तो जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है वो और मास ऑफ वन न्यूक्लियंस, क्या मास ऑफ
वन न्यूक्लियंस, एक न्यूक्लियंस का मास न्यूक्लियंस का। ठीक है, ये 12 से 12 कैंसिल, क्या आ गया? एटॉमिक मास यूनिट जो है किसके बराबर होता है? मास ऑफ वन